वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। देखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया साहब? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे का संज्ञान विकसित होता है। सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, आपस में जुड़ना, बच्चे आपस में बातचीत करते हैं समूह में, भाषा का जिससे विकास होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की कहने का मतलब है बच्चा समाज से और संस्कृति से, समाज से, सोसाइटी से, कल्चर से अंतःक्रिया, इंटरेक्शन करते हुए सीखता है। अच्छा, वाइगोत्स्की ने क्या कहा? पहले भाषा आती है कि विचार? पहले भाषा, पहले भाषा। देखिए तो, पढ़िए तो, 0 से 2 वर्ष तक भाषा पहले, भाषा पहले, विचार बाद में, और 2 वर्ष के बाद ना दोनों समानांतर चलती जाती हैं, पैरेलल चलने लगती हैं। फिर 2 वर्ष के बाद, आप लोग समझ पा रहे हैं? पहले भाषा आती है वाइगोत्स्की के अनुसार, और पियाजे के अनुसार पहले विचार, पियाजे के अनुसार पहले विचार, और 0 से 2 वर्ष के बाद लैंग्वेज एंड थाउट। थाउट मतलब क्या होता है? विचार, और लैंग्वेज मतलब भाषा, दोनों एक साथ 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 चलने लगती है। अच्छा, भाषा को हम लिखित रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं ना, मतलब सांकेतिक भाषा कहेंगे इसे, सांकेतिक भाषा, अर्थात सांकेतिक भाषा पहले और फिर विचार, अर्थात मतलब ऐसे पूछा गया है प्रश्न आपसे, अर्थात लैंग्वेज यानी जो भाषा होती है, लैंग्वेज भाषा संज्ञानात्मक विचार अर्थात विचार को निर्देशित करती है। विचार को नहीं समझे? देखिए, बोलिएगा, सांकेतिक भाषा अहम केंद्रित विचार को, संज्ञानात्मक विचार को निर्देशित करती है। दूसरे शब्दों में, लैंग्वेज भाषा पहले आती है और संज्ञानात्मक विचार बाद में आती है। संज्ञानात्मक विचार और संज्ञानात्मक अर्थात आंतरिक विचार क्या होता है ना, इंटरनल। किसी को भर पेट मोने मोने गड़ी आ रहे हैं, विचार हो जाएगा। अब मुंह से या लिखित रूप में लेटर लिख के ढट्ठा रंग एकदम गाली दे दिए, तो वो क्या हो गई? भाषा, जिसे सांकेतिक भी तो कहेंगे। यही हमने लिखा कि पहले आता है लैंग्वेज, उसके बाद संज्ञानात्मक विचार, संज्ञानात्मक विचार। चलिए, इन्होंने, वाइगोत्स्की ने सकारात्मक यानी कि सहकारी, परोपकारी अधिगम के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। एक बच्चा दूसरे से कॉन्सेप्ट सीखता है ना, ये बहन बताओ नहीं सर जी, जो हिसाब बताए हम नहीं समझे। एक बच्चा दूसरे से मदद करता है तो कोऑपरेटिव लर्निंग। कैसा लर्निंग? कोऑपरेटिव, सकारात्मक, सहकारी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम। कैसा? बोलिए, कोलैबोरेटिव। 4-5 बच्चे समूह बनाकर आपस में सीखते हैं। किनके माध्यम से? पीयर्स, समवयस्क के माध्यम से। किसके माध्यम से? आप जानते हैं, जैसे लुसेंट वगैरह पढ़ते होंगे या कोई कॉन्सेप्ट याद करते होंगे, कॉन्सेप्ट सीखते होंगे, 4-5 बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में बेहतर समझ विकसित होती है। शिक्षक से तो डर भी जाते हैं, लेकिन आपस में हम दोस्त मुहिम के माध्यम से अर्थात समूह के माध्यम से बेहतर सीखते हैं। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग अर्थात समूह के माध्यम से सीखना, समूह के माध्यम से सीखना, कोलैबोरेटिव लर्निंग। समकक्षी, समवयस्क, क्या बोलिएगा उसे? पीयर। मैडम बोलना है, क्या बोलेंगे हम? पीयर अर्थात पीयर, जोड़े में बच्चे बेहतर सीखते हैं। किसमें? किसके माध्यम से? या समकक्ष या समवयस्की अधिगम। क्या कहेंगे इसे? समवयस्की अधिगम, समवयस्की अधिगम। कोऑपरेटिव लर्निंग। कैसा लर्निंग? सहकारी अधिगम। कैसा अधिगम? सहकारी,
व्यस्की अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, ये सब जहां मिल जाए आपका उत्तर लेके चला जाता है, उत्तर लेके चला जाता है। चलिए देखिएगा, समव्यस्क अधिगम यानी पढ़िए, एक शिक्षक को भी क्या करवाना चाहिए, ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाना चाहिए। एक बच्चा दूसरे बच्चे से जुड़ता है, अपनी भाषा को प्रकट करता है, दूसरा बच्चा अपनी भाषा को प्रकट करता है, इसे अन्योन्यानीय क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारस्परिक क्रिया। क्या? रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, अंतः क्रिया करना। अच्छा, समाज अंतः क्रिया की ही देन है, मानते हैं? अंतः क्रिया का दो चार हिंदी और मतलब बोलिए। अन्योन्यानीय क्रिया, सहयोगात्मक गतिविधि, सह संबंध गतिविधि। रे फूलचंद तनी तेल साइकिल रे 2 घंटा के खातिर पत्नी को हॉस्पिटल ले जाएंगे। अरे 20,000 संभाल दो न, तनी बड़ी ऑपरेशन होना है। कल के दिन में वह भी मदद करेगा। यानी लेन देन आपस में, यही तो अंतः क्रिया है। तो हम ये बताना चाह रहा हूं कि ये पासवर्ड जहां मिले उत्तर लेके चला जाता है आपका। तो बच्चे पारस्परिक क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, समूह बनाकर सीखते हैं, समकक्षी के माध्यम से सीखते हैं, अंतः क्रिया करते हुए सीखते हैं। बच्चे के संज्ञान में क्या महत्वपूर्ण होता है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। कैसा कारक? सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण। कैसा उपकरण? आया हुआ है ऑनलाइन में, सोशल टूल्स, उपकरण, यंत्र। कौन सा यंत्र? और भाषा महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण है? पियाजे कहते थे जैविक परिपक्वता महत्वपूर्ण है। अर्थात बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, भौतिक संसार पर क्रिया करते हैं, मैच्योर होते हैं और उनमें जैविक मुमूर्षा अर्थात ज्ञान के प्रति सृजनात्मकता आती है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। लेकिन वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण किसे बताते हैं? समाज को, संस्कृति को और भाषा को महत्वपूर्ण बनाते हैं, मानते हैं। पढ़िएगा वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास यानी संज्ञान का विकास समाज से होता है। संस्कृति से जो प्राप्त सूचनाएं, निर्देश होती हैं उस पर आधारित होता है। इन्होंने ZPD का कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया? बोलिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। देखिएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बोलिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। जीवन में बहुत कुछ बच्चा खुद से सीख जाता है, सीखता है, और बहुत सारी चीजें दूसरे की मदद से सीखता है। होता है ऐसा? शुरू के दिनों में बच्चा कलम खुद से पकड़ लेता था, ऐसे गोजा-गोजी करता है। छोटे बच्चे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे देखा होगा आपने कि ये खुद का प्रयास है। क्या है? स्व प्रयास। क्या? स्व प्रयास। बोलिए, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। बच्चा जो खुद से कर सकता है, ये खुद का प्रयास हो गया, समझिए। और फिर मम्मी पापा हाथ पकड़ा करके ओ ABCD बनवाते थे। इसे क्या कहेंगे हम? समव्यस्की प्रयास अर्थात पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। क्या कहेंगे? पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। PDL कहेंगे। क्या कहेंगे? PDL कहेंगे, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, अर्थात दूसरों का प्रयास। बच्चे 2 तरीके से सीखेंगे।
एक खुद की मदद से और एक दूसरों की मदद से। सीखते हैं, खुद के प्रयास से और दूसरों के प्रयास से। यही है पीडीएल, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, और ये है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, अर्थात खुद का प्रयास, ये बीच वाला क्षेत्र, और ये बाहर वाला क्षेत्र दूसरों का प्रयास। तो दोनों के मदद से बच्चे ने ए बी सी डी आदि क ख ग घ अंक अच्छे से लिखना सीख लिया। अच्छे से लिखना, इसी को क्या कहेंगे? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बोलिएगा, मैं खुद से यदि साइकिल पे चढ़ गया, मेरा खुद का निजी प्रयास, दूसरा कोई पीछे पकड़ के चढ़ाया, समव्यस्की प्रयास, इन दोनों के कारण हमने बेहतर साइकिल चलाना सीख लिया। बोलिए ना साहब, यही है ZPD। क्या है? ये बीच वाला खाली क्षेत्र, यानी दोनों की मदद से जो हमने सीखा, यही है हमारा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अर्थात ये साहब, ये जो बीच वाला खाली क्षेत्र है ना, यही है ZPD। ये क्या है? निजी प्रयास, खुद का प्रयास। क्या है साहब? खुद का प्रयास। और ये दूसरों का प्रयास, और इन दोनों के अंतर से हमने सीख लिया ZPD, अर्थात बेहतर कार्य कुशलता, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को कहते हैं। ये परमानेंट होता है। ZPD क्या होता है? अस्थाई। ZPD क्या होता है? एक होता है स्कैफोल्डिंग, पाढ़ निर्माण, ढांचा निर्माण। बोलिए, मचान निर्माण। स्कैफोल्डिंग, आधारभूत सहायता। बच्चा यदि फंस गया तो थोड़ी थोड़ी मदद, संकेत एवं इशारे। ये अस्थाई होता है। क्या होता है? स्कैफोल्डिंग अस्थाई, टेम्पररी होता है। कैसा होता है? टेम्पररी होता है। अब देखिए, बातों को हमने लिख दिया है। ZPD किसे कहते हैं? पढ़िएगा तो वाइगोत्स्की के अनुसार। जी बोलिए मैडम, क्या लिखते हैं? वास्तविक विकास का स्तर, यानी बच्चे का खुद का प्रयास। और देखिए, संभावित विकास का स्तर, PDL, यानी दूसरों के मदद से, शिक्षक वगैरह की मदद से जो कुछ सीखे। अच्छा, जीवन में ऐसा नहीं होता था, साइकिल जब बच्चा चलाना सीखता था, टेबल या पत्थर पे ऐसे पैर रख के चढ़ जाता था। मेरा खुद का प्रयास हुआ और दूसरों का प्रयास, चाचा या कोई पापा वगैरह जो है पीछे पकड़ लेते थे, चढ़ बेटा चढ़। इसको हम समव्यस्की प्रयास नहीं कहेंगे। अब इन दोनों के मदद से बच्चा 3-4 दिन में, 1 महीने में साइकिल चलाना सीख लिया, इसको क्या कहेंगे? ZPD कहेंगे। क्या कहता है कि एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, खुद का प्रयास और समव्यस्की प्रयास की मदद के अंतर से उत्पन्न, आगे पढ़िए, बिना किसी की मदद लिए हुए, बिना किसी की मदद लिए हुए और दूसरों की मदद लेकर के। संभावित विकास का क्षेत्र मतलब दूसरों की मदद लेकर के। इन दोनों स्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अर्थात कुल और बेटा बोलिए, जोन ऑफ, मैडम जी क्या बोलते हैं इसको? फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ना अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। अब पढ़िए तो,
ZPD क्या होता है? परमानेंट, अस्थाई। परंतु इसके फोल्डिंग का हिंदी क्या कहिएगा? पढ़िए तो। या ये कैसा होता है? अस्थाई। यही अंतर है, इसके फोल्डिंग भी यही चीजें हैं, लेकिन ये टेम्पररी होता है, अस्थाई होता है। इसमें बच्चे को थोड़ी बहुत मदद दी जाती है जब बच्चा फंस जाता है। तो अब देख रहे हैं कोई हिसाब नहीं बना पा रहा है, थोड़ा संकेत दे दिया, हिंट्स दे दिया। क्या दे दिया? पढ़िए तो। बोले तो हिंट्स या प्रॉम्प्ट्स, हिंट्स या एंड क्यूज। एंड क्या मिला? जैसे मिल जाएगा, ऑनलाइन में खूब पूछा है, संकेत एवं इशारे बच्चों को देते हैं जो कि बच्चों को सीखने में सहायता करता है। अर्थात ये जो इसके फोल्डिंग है, इसे आधारभूत मदद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधारभूत मदद, आधारभूत संरचना। ये अस्थाई होता है, बाकी लगभग से। पढ़िए तो इसके फोल्डिंग। जब विशेष जरूरत पड़ती है तब ये समव्यस्त। समव्यस्त कौन कौन हो सकते हैं? माता पिता, दादा दादी, आपके दोस्त मुझे सभी कोई। समव्यस्त, आपसे ज्यादा जानने वाला, आपसे कम जानने वाला नहीं, आपसे ज्यादा जानने वाला, वो आपके समव्यस्त होंगे। तो थोड़ी बहुत मदद दे दिया जाता है। आपका ZPD, तो बोलिए अब मोटे शब्दों में ZPD को बोलते हैं। ZPD मतलब खुद का प्रयास और दूसरों का प्रयास के अंतर को ZPD बोलते हैं। दूसरों के प्रयास से और खुद के प्रयास से जो हमने सीखा उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये अस्थाई होता है। इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पार निर्माण, ये अस्थाई होता है। बच्चे को थोड़ी थोड़ी मदद जरूरत के वक्त दे दिया जाता है। संकेत एवं इशारे, आधारभूत सहायता। प्रश्न है, एक शिक्षिका ने देखा एक बच्ची कई बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो रही है, तो शिक्षिका ने थोड़ी मदद दे दी, उसे थोड़े संकेत एवं इशारे दे दिए। क्या कहलाएगा? ZPD या इसके फोल्डिंग? इसके फोल्डिंग, याद रखिएगा। अब देखिएगा, जीवन में आप किससे सीखना पसंद करते हैं? जो आपसे ज्यादा या कम से जानना पसंद करेंगे मैडम? नहीं ना, कोई नहीं पसंद करेगा। सीधे कह देगा, दीदी लोग, भैया लोग जब सिखाते हैं अपना तो आवे ना, तो कुछ हमरा सिखा रही है, हमरा सिखा रहा है, अपन पढ़ो। आप यहाँ क्यों बैठे? लगा कि नहीं वाकई में ज्ञान है बंदे में, है? तो MKO इसी को बोलते हैं। बोलिएगा MKO का फुल फॉर्म। ज्यादा ज्ञानी दूसरा। याद कीजिए, 3 बार बोलिए जल्दी से। बोलिए 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 everybody। भाई साहब जल्दी जल्दी। MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। MKO का मतलब, पढ़िएगा, उस बालक से ज्यादा ज्ञान रखने वाला, उस बालक से ज्यादा समझ रखने वाला व्यक्ति, इसको MKO कहेंगे। क्या कहेंगे? मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, उससे जो ज्यादा ज्ञान रखता है उसी से पढ़ना या सीखना, अधिगम करना हम पसंद करते हैं। यही तो है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब देखिएगा, पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने कॉग्निशन के डेवलपमेंट में, कॉग्निशन संज्ञान के विकास में, संज्ञान माने बौद्धिकता साहब,
में किसको महत्वपूर्ण माना? भाषा और चिंतन, लैंग्वेज और थिंकिंग को भी साधन बतलाया है। ऑनलाइन प्रश्नों में आया हुआ है, पढ़िएगा। केवल सामाजिक संचार, बोलिएगा, सामाजिक संपर्क, सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन, इसका मतलब समझे, सामाजिक संपर्क। ए और हम खिलावे चाचा 1 किलो बिस्किट दीजिए, तो बोला हमने उससे, अब वो भी बोलेगा, तो आपस में समाज के लोगों से जुड़े, इसको कहते हैं सामाजिक संचार, सामाजिक संपर्क। क्या? ए जी सुनिए ना, परसों बड़ पूजा है, हमरा सड़िया कसा दीजिए ना। सामाजिक संपर्क, सामाजिक संचार, तो सामाजिक संपर्क, सामाजिक संचार। एक होता है ऑटिज्म, ऑटिज्म में यही टूट जाता है। क्या टूट जाता है? सामाजिक संचार। क्या टूट जाता है? सामाजिक संपर्क। क्या टूट जाता है? यानी कि ऑटिज्म वाला बच्चा ज्यादा बोलना, दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता है। इसी को तो सामाजिक संचार कहते हैं, दूसरों से बात विचार करना, दूसरों से जुड़ना। तो किसमें? इसमें भाषा महत्वपूर्ण होगी कि नहीं? ठीक, सोशल कम्युनिकेशन के लिए। तो कहते हैं केवल सामाजिक संचार के लिए प्रयोग नहीं करता है, भाषा के माध्यम से बच्चा अपने विचार, अपने व्यवहार को भी मॉनिटरिंग करता है, निर्देशित करता है। क्या करता है? मॉनिटरिंग, निर्देशित। इसको क्या कहेंगे? स्व विनियमन। बोलिए, आत्मनियमन, आत्म, खुद के प्रति नियम बनाना, सेल्फ को मॉनिटर करना। क्या करना? अर्थात अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए क्या करता है कोई बालक? अर्थात अपने व्यवहार को निर्देशित करना। तो आपने यह भी टर्म जाना कि आत्मनियमन या स्वनियमन, सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है अपने कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए बातचीत करना, खुद से बातचीत करना। आपने देखा होगा टॉय सेट वगैरह, डॉक्टर सेट या किचन सेट बच्चों को दिया होगा, किचन सेट, तो बच्चा खुद से बातचीत करता है। अरे ले ले इसमें भात बनाओ, अरे गुड़िया तुम खाई नहीं हो, तुम भात खाओ जल्दी, लाजा लानी का गुड्डे गुड़िया का शादी करवाऊंगा, चलो 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 तुम इधर बैठो। तो ऐसे बच्चा बात करता है, हाँ, यानी अपने आप से बातचीत करता है। आत्म नियमन, स्व विनियमन, खुद से खुद की बातचीत करता है अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, सेल्फ को रेगुलेट करने के लिए। आप भी क्या करते हैं? रूम में बैठकर सोचते होंगे, अरे रूटीन ये विषय मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको मुझे करना चाहिए। अपने कार्य को दिशा प्रदान करते हैं। कई बार आया हुआ है प्रश्न, पढ़िएगा। चिंतन अर्थात विचार, चिंतन और भाषा, लैंग्वेज, थाउट और लैंग्वेज दोनों ही कैसा? स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, फ्रीली डेवलप होते हैं। क्योंकि आपने देखा 0 से 2 वर्ष में इन्होंने कहा पहले आती है भाषा, फिर आता है विचार, फिर आती है विचार। ठीक, ये आप समझ चुके हैं। प्याजे में आपने क्या सीखा था, यह देखिएगा। प्याजे में आपने क्या सीखा हुआ था, इसको देखेंगे हम लोग इसके जस्ट बाद। देखिएगा वाइगोत्स्की कैसे बच्चे सीखते हैं? जहां निष्क्रिय रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, वो ऑप्शन तुरंत गलत। वो ऑप्शन, बच्चे निष्क्रिय होकर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं भाई साहब? कैसे सीखते हैं? सक्रिय होकर के ना। कैसे? आप एक्टिव नहीं रहोगे, आप सो जाओगे। सो गए तो सक्रिय नहीं, निष्क्रिय हो गया। क्या हो गया? कुछ सीखना नहीं चाह रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो आप निष्क्रिय हो गए। क्या निष्क्रिय होकर लर्निंग हो सकता है? नहीं। अर्थात एक्टिव रहना जरूरी है। जहां जहां मिले सक्रिय,
ये आपका पासवर्ड होता है और लगभग उत्तर लेके चला गया है, आपने देखा होगा। सक्रिय सहभागिता, एक दूसरे की मदद, सहभागी होना। एक्टिव पार्टिसिपेंट, बच्चा कैसा होता है? सक्रिय सहभागी, अर्थात सीखने का पूरा हकदार, उस शिक्षक का पार्टनर कहिए, पार्टिसिपेंट पर बल दिया। इन्होंने शिक्षण को अच्छे से परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर बल दिया। अब देखिए, बोलिएगा पारस्परिक शिक्षण। वाइगोत्स्की, रूस के मनोवैज्ञानिक, कौन? पारस्परिक, रेसिप्रोकल टीचिंग, क्या? अंतःक्रिया, आपस में। मैथ नहीं सीखे तेरे दोस्त बता दो, एक टिफिन हम भुला गए, आज हमको शेयर करो ना। यही तो है अंतःक्रिया। समन्वय क्रिया क्या है? अन्योन्यान्य क्रिया, क्या? अन्योन्यान्य क्रिया। इसके मदद से बच्चा पढ़ाई लिखाई को भी समझ विकसित करता है, कॉम्प्रिहेंशन, पठन बोध बढ़ाता है ना। चलिए पुनः आगे बढ़ते हैं। सहयोगात्मक अधिगम, कैसा अधिगम? सहयोगी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कैसा? पढ़िए तो। पढ़िए। बच्चा एक दूसरे के सहयोग से सीखता है, एक दूसरे को सहयोग करता है, सहयोग लेता है, इसी को तो सहयोगी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलेंगे। इंग्लिश वालों कल आया था, हाँ संस्कृत वाले बिल्कुल आते रहता है, हिंदी में अक्सर आते रहता है, सीडीपी में अक्सर आते रहता है। सहयोगी अधिगम, जहाँ बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, खुद मदद लेते हैं, मदद देते हैं, और समाज तो इसी प्रकार बनता है साहब। अब देखिए क्या लिखा गया है? सामाजिक रचनावादी, सामाजिक अर्थात समाज से बच्चा ज्ञान की रचना करता है, समाज से बच्चा रचना या संरचना करता है ना। बच्चे को कैसे सीखना चाहिए? शिक्षक पर निर्भर होकर के या क्या करके? बच्चा गतिविधि करे, लर्निंग बाय डूइंग करे, करके सीखे। और जब खुद से हम करके सीखते हैं तो ज्ञान हमारा अस्थायी होता है। जब खुद पर कुछ गुजरती है, बीतती है, तो भुलाते हैं जी? नहीं ना। तो खुद से करके अर्थात हस्तपरक गतिविधि करवा के सिखाइए। कैसे सिखाइए? हस्तपरक, लर्निंग बाय डूइंग करवा के सिखाइए। एक्टिविटी, गतिविधियों का संचालन करके, क्या? गतिविधि का संचालन करके, गतिविधि का संचालन करके। नहीं समझ रहे हैं? आना है तो आना है, लेकिन फिर भी एक्टिवनेस 2-3 में नहीं है। चलिए, एक सहायक को क्या बोलेंगे? सुविधा, क्या बोलिए? फैसिलिटेटर। अध्यापक की भूमिका क्या होती है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सुविधा दाता। क्या होती है? बैठने के लिए उचित व्यवस्था करे, बैठने के लिए बच्चों का अच्छे बोर्ड, सुलभ शौचालय की व्यवस्था, टीएलएम की व्यवस्था एक शिक्षक करेगा ना। तो सुविधा दाता होता है, हिटलर या तानाशाह नहीं होता है। अगर बाबूजी ना है कि तानाशाही शिक्षा दिया जाए, सुविधा दाता, सुगम करता, फैसिलिटेटर की तरह एक शिक्षक को काम करना चाहिए। बच्चे को प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा जैसे थर्मोकोल वगैरह काटते हैं, 4-5 बच्चों का ग्रुप होता है, नहीं तो प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाए। समस्या समाधान, कोई समस्या दे दिया, बच्चा चिंतन करेगा, अरे ये क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो बच्चा चिंतन किया ना, अमूर्त चिंतन, यानी बच्चा हो गया नन्हा अन्वेषक। थिंकिंग जो जितना करेगा उसका संज्ञान उतना विकसित होगा। तो समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर।
सामाजिक गतिविधि यानी समाज से जोड़ते हुए कॉन्सेप्ट करवाए, एक्टिविटी करवाए। किससे जोड़ के? यानी बाह्य गतिविधि। कैसा? संदर्भगत गतिविधि। कैसा? संदर्भगत, बाह्य परिवेश से जुड़ा हुआ। कैसा साहब? कंटेक्चुअल। कैसा? सुसंगत। कैसा? सुसंगत अधिगम करवाए। संदर्भगत, सुसंगत अधिगम, सामाजिक गतिविधि, मतलब बाह्य जिंदगी से किताब के ज्ञान को संलग्न कराना चाहिए। बाह्य जिंदगी से किताबी ज्ञान को संलग्न कराना चाहिए। लिंक करवाना, संलग्न माने जोड़ना, जोड़ना चाहिए ना, संलग्न करवाना चाहिए ना। ऑनलाइन में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अध्यापक को कैसे सिखाना चाहिए? समव्यस्ती अधिगम, पीयर ट्यूटरिंग। कैसे? अर्थात समव्यस्ती अधिगम, बच्चा आपस में समूह में गतिविधि करके सीखे। पढ़िए तो अभी मैंने लिखिएगा बाद में। होता है ऐसा, दूसरे छात्र की मदद से हल कर लेता है, लिखना नहीं है, प्लीज डोंट ट्राई। ये काम हमने घर में दिया है करने आपको, ये पीडीएफ हमने भेज दिया है ग्रुप में, पुनः भेज दूंगा आज। अध्यापक को प्रशिक्षुता, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप को पढ़ाना चाहिए। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता का मतलब, संज्ञान का मतलब तो आप जानते हैं, प्रक्रिया का विकास, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। प्रशिक्षुता देखिएगा क्या मतलब होता है इसका, पढ़िए तो। प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण देना। क्या देना? कौन कौन आपको प्रशिक्षण देता है, सिखाता कौन कौन है? कौन कौन आपको सिखाता है? और इनके मदद से संज्ञान विकसित होता है। इसी को कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में आया संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता टर्म किसकी दे रहे हैं? किसकी दे रहे हैं? प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, गुथरी, किसकी दे रहे हैं? संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता मतलब समवयस्कों की मदद से सीखना। किसके मदद से? समवयस्कों के मदद से सीखना। समवयस्कों के मदद से सीखना। देखिएगा आखिर प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों में अंतर क्या है? प्याजे क्या कहते हैं? बच्चे से भौतिक संसार से जुड़ते हैं, परिपक्व होते हैं और जैविक मुमूर्षा आती है, यानी ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञान का निर्माण होता है। तो भौतिक संसार से जुड़ करके बच्चे क्रिया करके सीखते हैं। कौन कहते हैं ऐसा? प्याजे। और वाइगोत्स्की बच्चे कैसे सीखते हैं? प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के? स्विट्जरलैंड, स्विस। कहाँ के? स्विट्जरलैंड को स्विस भी बोलेंगे ना। और ये रूस के, रसियन। कहाँ के? कौन? वाइगोत्स्की, रूस के मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की। ठीक। प्याजे ने क्या कहा? पहले क्या आता है? विचार। पहले क्या? थाउट। विचार आंतरिक माध्यम है। कैसा? रास्ते से दूर पका दिया, नोर पढ़ाता है बढ़िया, अंदर अंदर सोच रहे हैं ना, तो इंटरनल होगा। विचार आंतरिक भाषा होगी, संज्ञानात्मक भाषा। कैसी भाषा? अंतर्निहित भाषा। कैसी भाषा? क्या? अब देखिए बाह्य भाषा। कैसा भाषा? बोलिए।
सांकेतिक भाषा, संकेत पर आधारित, उसे क्या बोलेंगे? भाषा। तो पियाजे कहते हैं पहले विचार फिर भाषा, और वाइगोत्स्की कहते हैं 0 से 2 वर्ष तक पहले भाषा, पहले और फिर विचार, पहले भाषा फिर विचार, यानी भाषा विचार को निर्देशित करती है, भाषा विचार को निर्देशित करती है। विचार प्रक्रिया के पीछे भाषा छूट जाती है, विचार प्रक्रिया के पीछे शब्द को खबरदार। Why are you writing? When I have told you a lot of times, but why are you writing? It is a bad thing. ये पियाजे वाइगोत्स्की कोहल वर्ग ना कहा जाए तो पितामह है आपके सीटेट के, ऐसे करेगा। इसलिए आप चुप रह करके देखिए चीजों क्या बोल रहे हैं, जो बोले फटाक फटाक एकदम विचार पहले भाषा बाद में। ओहो पियाजे कहा, अच्छा अच्छा, द लैंग्वेज एंड थॉट पुस्तक लिखा, अच्छा 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 चलो समझ गए। हाँ अच्छा, वाइगोत्स्की बोला 0 से 2 वर्ष तक भाषा पहले विचार बाद में। फेनो दोनों समानांतर चलता है, अच्छा पैरेलल चलने लगता है, दोनों साथ साथ चलने लगता है। ओहो ये बात है ना, मतलब दोनों में भाषा विचार को लेकर मतभेद है, दोनों में मतभेद है, नहीं भाषा और विचार को लेकर के मतभेद है। पियाजे बोली था कि भौतिक संसार से बच्चे जुड़ते हैं जिससे जैविक परिपक्वता आती है, क्या? बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, यानी जैविक परिपक्वता पर बल किसने दिया? पियाजे ने। और सामाजिक अनुभव, यानी समाज सांस्कृतिक उपकरण टूल से, रीति रिवाज से बच्चा सीखता है। मम्मी पापा किसमें? समाजे बनाएंगे जी, हाँ पहुना, सर सारी सरहद सब समाजे में तो है। संस्कृति रीति रिवाज धर्म कर्म उनसे भी तो सीखते हैं। एक बच्चा देखा पापा पूजा पाठ कर रहे थे, बच्चा भी धीरे धीरे करने लग जाता है, भाषा सीखता है। ओम जय जगदीश ओम दाय ततली तहले, छोटा बच्चा भी बोलने लगता है, तो बच्चे में भाषा का विकास होता है। यही तो समाज संस्कृति वाला उपकरण है, तो बच्चे इनसे सीखते हैं, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की। वंशानुक्रम जेनेटिक्स, बोलिएगा माता पिता से मिला जीन्स, माता पिता में से मिला जीन्स, जीन्स माता पिता से जो मिला, आनुवंशिकता वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण बताते हैं। कौन? ई कहेंगे वाइगोत्स्की, न समाज यानी वातावरण पर्यावरण को महत्वपूर्ण बताएंगे। क्या बनाएंगे? आपका एक चैप्टर आता है वंशानुकरण और वातावरण, वंशानुक्रम और, तो ये है पियाजे पक्ष में किसके? हेरिडिटी जेनेटिक्स के। और वाइगोत्स्की हैं सोसाइटी, सोसाइटी के पक्ष में। समाज सिखाता है बच्चे को। कौन सिखाता है? यानी वंशानुक्रम पर बल न देकर अंतःक्रिया, एक दूसरे से समन्वय करना, अन्योन्यान्वय करना, इंटरेक्ट होना, इस पर बल देते हैं। आया है ऑनलाइन परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोनों में क्या क्या दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर है। जब पियाजे का जो सिद्धांत है 4 वो है ना, बौद्धिक संज्ञानात्मक का है ना, पियाजे कहते हैं मेरी अलग अलग चरण में अलग अलग विशेषताएं हैं। अलग अलग चरण में 4 है ना चरण जी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त यानी औपचारिक। तो चारों चरण में अलग अलग विशेषताएं। तो जीवन पर्यंत चलेगा क्या विकास? नहीं। तो पियाजे के अनुसार विकास निरंतर चलने वाला प्रक्रिया, विकास निरंतर कंटिन्यूअस रूप में चलने वाला प्रोसेस नहीं है। According to them, development is not a continuous process because according to them, mental development grows in stage, चरणों में बढ़ता है। इनके अनुसार, बोलिए पियाजे के अनुसार, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास स्टेप्स, चरणों में बढ़ता है, न कि जीवन पर्यंत, न कि निरंतर। निरंतर
चलता। पूछा जाए प्रश्न में चरणीय सिद्धांत, क्या आवस्थिक सिद्धांत, स्टेज थ्योरी। स्टेज थ्योरी किसने दिया? चरणीय सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। तो विकास निरंतर चलता है? नहीं। जबकि हम और आप जानते हैं विकास यानी मनुष्य, ये लर्निंग अधिगम जीवन पर्यंत होगा, मरनी तक होगा, बुढ़ारी तक होगा, मनुष्य कुछ ना कुछ सीखेगा, है ना। तो वाइगोत्स्की कहेंगे विकास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कैसा? वुम्ब टू टुम्ब, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से अर्थात जीवन पर्यंत, मरणोपरांत चलते रहेगा। मनुष्य कुछ न कुछ सीखेगा, उसका डेवलपमेंट होते रहेगा। लेकिन पियाजे के अनुसार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये नहीं है। गौर फरमाइएगा हुजूर। और वाइगोत्स्की कहते हैं क्या? पढ़ लीजिए एक बार। पियाजे के अनुसार, बोलिए, अपने आप से और ज्ञान की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं? जैविक मुमूर्षा। यानी कि ज्ञान यदि उत्पत्ति हो गई तो हो गया बच्चा जैविक मुमूर्ष। कैसा? जैविक मुमूर्ष, जैविक मुमूर्षा, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को कौन सिखाता है? समाज सिखाता है। पियाजे के अनुसार पढ़िए तो बाद में, पहले डेवलपमेंट और बाद में लर्निंग। पहले डेवलपमेंट होगा, बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, तब कुछ सीखेगा, पियाजे कहेंगे। और वाइगोत्स्की कहेगा ना है, पहले लर्निंग होता है, माँ के गर्भ से ही बच्चा सीखने लग जाता है। बहुत अच्छा चीज दे रहे हैं, चापाकल में ना तो धौस दे देंगे हम। और खोलने रहिए ना, देखिए आप रेड के हाथ की सीधी करके गाल पर हाथ हटाइए, रखना है दूसरे गाल पे रखिए। चलिए, आपका गाल जब सूज जाएगा तब फिर अपने आप खुल जाएगी नींद। चलिए देखिएगा, वाइगोत्स्की कहते हैं पहले ना बच्चा में अधिगम होता है। क्या होता है? यानी बच्चा पहले सीखता है, फिर उसके बाद बच्चे का विकास होता है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अधिगम के पीछे छूट जाता है विकास। हेलो हेलो हेलो, अधिगम प्रक्रिया के पीछे छूट जाता है विकास। दूसरा लाइन फिर मैं बोल रहा हूं, विकास प्रक्रिया से पहले अधिगम होता है। विकास को अधिगम निर्देशित करता है। इसका मतलब नहीं हुआ कि विकास को अधिगम निर्देशित, यानी अधिगम पहले विकास बाद में। ऐसी ऐसी खतरनाक लाइनें दे दी जाती हैं, आप रट्टा मार के चले जाते हैं कि अधिगम पहले होता है, उसके बाद फिर जो है विकास होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं अर्थात, पढ़िए तो, कोई दिक्कत है डियर? चलिए, और पियाजे के अनुसार विकास से पीछे, यानी विकास आगे होता है। सबसे पहले क्या होता है? विकास, डेवलपमेंट, इंग्लिश याद रखिएगा, डेवलपमेंट, उसके बाद लर्निंग, उसके बाद लर्निंग। याद रहेगा? क्या याद रहा? बोलिए तीन बार। पहले बच्चा बड़ा होगा, परिपक्व होगा, विकास पहले होगा, कौन कहे हैं? पियाजे। तब लर्निंग होगा, अधिगम होगा। ठीक? और इसका उल्टा आपका इधर वाइगोत्स्की कहेंगे। तो ये बातें आपने सीख ली साहब। ठीक? अब मैं आपको फिर से रिकैप करना चाहूं पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। पियाजे की कुछ महत्वपूर्ण, देखिएगा, 4 अवस्था। कौन? 4 अवस्था। बोलिए, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15,
अब बच्ची हेलो बोलिएगा। सबसे पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, सबसे पहला संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा बोलिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या साहब? ये देखिए इंग्लिश में इधर है 2 नंबर, ये 1 नंबर सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। क्या कहेंगे? मूर्त सक्रियात्मक। क्या कहेंगे तीसरी अवस्था को? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। बोलिएगा सबने पूरी की मूर्ति आपकी, औपचारिक से आपकी, याद रहेगा चारों। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की। चौथी अवस्था कितना उम्र? 11 से। बोलना है, बोलने से सब कुछ होता है। प्रचार देखे है ना, समसम कॉलेज में खड़ा है वो 18वां 1 साल से, क्यों होगा? कुछ बोलिए भाई। या तो होकर चरण मिलेगा, या तो नहीं तो क्या मिलेगा? चरण कमल पे पूजा जाने वाला पुष्प मिलेगा। नहीं जी, दो चीज मिलेगा। चरण मतलब सैंडिल। हाँ 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 हाँ, तो बोलिएगा तब कुछ मिलेगा। बोलना है। तो देखिए 4 अवस्था आपने याद रख लिया। फिर से एक बार, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। 4 याद हो गया। अब चारों में गुणघंटाली कौन कौन है, विशेषताएं उसको देखिए। आना है, गाल पर से हाथ हटाइए। सब तोरे का नाम रख ले हैं। नए भगवान है, भगवती माँ। हमारा ये कहने का उद्देश्य नहीं है, हमारा कहना इतने है, एकरा याद कीजिए। देखिए 0 से 2 वर्ष में वस्तु स्थायित्वता पाई जाती है। क्या? ऑब्जेक्ट का परमानेंट होना। बच्चे के हाथ में झुनझुना है, 18 से 2 साल का बच्चा, 18 महीने से 2 साल यानी 1.5 से 2 साल, 18 महीने से 24 महीने का बच्चा। झुनझुना यदि गिर जाएगा ना, बच्चा रोते रहेगा, रोते रहेगा। नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी दृष्टि पटल पर वस्तु का चित्र, प्रतिमा बनी हुई है। वस्तु अस्थायित्वता कब पाई जाएगी? 0 से 2 वर्ष। मूल क्रियाओं पर आधारित, मूल क्रियाओं पर आधारित। यहाँ छुच्चा छुच्ची लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। कितने में? 2 से 7 वर्ष में। चलिए देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है बच्चा। क्या करता है? प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्ट। वो देखो तो बच्चों ऐसे करता है जी, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है बच्चा। आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं उसके। कितने वर्ष के उम्र में? बच्चा इन्हीं के माध्यम से सीखता है ना। इसको क्या बोलते हैं? गामक। क्या बोलते हैं? संवेदनाएं, संवेदी अंग क्या बोलते हैं? इन्हीं के माध्यम से बच्चा, यानी इन सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से बच्चा सीखता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और इनके माध्यम से बच्चा अनुकरण करके, इमिटेट करके सीखता है। पापा पापा, राम 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 राम, लाम लाम। बच्चे ने जो सुना उसको दोहराता है। क्या करता है? यही तो अनुकरण है। आइए दूसरा क्या है? जीववाद पाया जाएगा। किसमें? पूर्व सक्रियात्मक में। किसमें? जीववाद या सजीवता। बच्चे का यदि टॉय नहीं चल रहा है, मम्मा मेरा टॉय बीमार हो गया, बुखार आ गया लगता है। दूसरा उदाहरण समझिए, वो निर्जीव को भी सजीव समझता है। ठोकर लग गया, चोट वगैरह लग गया, कोई दीवार से या धरती से, मम्मा आती है धरती को पीटती है, बच्चा खेल खिलाने लगता है। हेलो, सजीववाद या जीववाद, एनिमिज्म किस अवस्था में? दूसरी। अहम केंद्रित व्यवहार सर्वाधिक पाया जाता है, यानी खुद के विचार को सही मानना। किस अवस्था में? केंद्रीकरण या संकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण या दो बर्तन है, दोनों में बराबर पानी है,
एक लंबा उठा हुआ, एक चौड़ा मुंह वाला। तो बोलेगा लंबा वाले में ज्यादा पानी है, क्योंकि पानी तो बराबर है ना। तो इसी को तो संकेंद्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रीकरण। क्या बोलेंगे? बोलिए सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रेशन। यानी बच्चा सही सही जवाब नहीं और सही सही जवाब देगा तो क्या बोलेंगे? डिसेंट्रेशन। क्या बोलेंगे? तीसरी अवस्था में पाया जाएगा। बोलिए मूर्त संक्रियात्मक। 7 से 11 में रुई रख दीजिएगा, लोहा रख दीजिएगा 1 किलो। बच्चा रुई को बोलेगा ज्यादा है, रुई गलत बात है ना। ये अपलटा भी आप कहिए। क्या क्या लग गया? अनुत्क्रमणशीलता यानी रिवर्स नहीं कर पाता है। और संरक्षणवाद क्या है? और संरक्षण नहीं कर पाना, यानी कि यहाँ पर बच्चा नहीं कर पाता कार्य कुशलता को बेहतर, लेकिन यहाँ कर लेता है। देखिए ना, इसका ठीक उल्टा लिखे हुए हैं। बोलिए पलटा भी, उत्क्रमणशीलता, रिवर्स करना, रिवर्सिबिलिटी। थोड़ा सा एक्टिव रहिए, आना है तो आना है। क्यों एक्टिव नहीं है 2-3 लोग? चलिए देखिए, संरक्षणवाद। क्या? तीसरी अवस्था उम्र बढ़ाना जी साहब। उम्र बढ़ा तो बच्चा घपात उत्तर दे पाएगा, समझ पाएगा चीजों को। समूह में काला कंचा है और हरा वाला है, या काला बटन है, ब्लू बटन है, लाल बटन है, सबको समूह में लगा पाएगा। विषम संख्या सम संख्या का समूह कर पाएगा, यानी कि समूहीकरण क्रम से, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, संख्या श्रृंखला कर पाएगा। सकर्मक अनुमान यानी कि क्रम से लगा पाएगा। सकर्मक अनुमान किसमें पाया जाएगा जी? 7 से पॉजिटिव वाली बातें इसमें पाई जाएंगी। यहाँ देखिएगा, मुद्रा, संप्रत्यय, लंबाई, दूरी, भार आदि की समझ अविकसित। 1000 टका रख दीजिएगा, 2000 रख दीजिएगा, भला बाबा बना दीजिएगा सिक्का का, और यहाँ 2000। बच्चा इसको नहीं उठाएगा, किसको उठाएगा? तो मुद्रा का कॉन्सेप्ट बच्चे में अविकसित। क्या साहब? अविकसित। क्या? लेकिन यहाँ मुद्रा तीसरी अवस्था, मुद्रा, संप्रत्यय, लंबाई, दूरी, भार की समझ विकसित। क्या लिखे हैं? डेवलप्ड। क्या? तर्क वितर्क यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। तर्क वितर्क यहाँ बोले तो शुरुआत हो जाती है, तार्किकता आने लग जाती है। उम्र भी तो 7 से 11 है। अच्छा, इसको फिर दूसरा वाला को देख लीजिए आप। प्रतीक चिन्ह पर आधारित खेल खेलता है। प्रतीक चिन्ह पर आधारित खेल खेलता है। जूता वगैरह रख देगा, ये हो गया बाउंड्री लाइन। क्रिकेट जब खेलेगा तो हाँ, लकीर वगैरह ऐसे, गिट्टा खेलना है, गिट्टा कित 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 था तो लकीर खींच लेगा, वही हो गया उसका बाउंड्री लाइन। ये प्रतीक ही तो है साहब, एक प्रकार का चिन्ह ही तो है। तो प्रतीक चिन्हों पर आधारित विश्वसनीय खेल। क्या? या प्रतीकात्मक खेल। क्या? काल्पनिक खेल। किस अवस्था में बच्चा? प्री ऑपरेशनल। किसमें? प्री ऑपरेशनल में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में लगाना है आपको उत्तर को। चलिए, ये बातें भी आपने सीख ली। अब आपने यह देख लिया कि तर्क वितर्क प्रारंभ हो जाता है, तार्किकता बच्चे में प्रारंभ हो जाती है। किसमें? तीसरी अवस्था। बोलिए आगमनात्मक तर्कणा, तीसरी अवस्था। निगमनात्मक तर्कणा, औपचारिक अवस्था में। किसमें? अमूर्त चिंतन वाली अवस्था। किसमें? या इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगमनात्मक, डिडक्टिव वाला रीजनिंग। क्या? अमूर्त नियम, नाम में है अमूर्त चिंतन का अवस्था। कैसा? अमूर्त चिंतन प्रारंभ विकसित दोनों, मतलब अमूर्त चिंतन मिल जाए डायरेक्ट चौथा में, तीसरा मत घुस जाइए। तार्किकता, तर्क वितर्क प्रारंभ यहाँ तीसरे में, यहाँ विकसित, यहाँ विकसित। ठीक। अमूर्त नियम, बच्चा यहाँ चिंतन कर पाएगा ना। इसी को प्रतिज्ञप्ति चिंतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीजें नहीं दिख रही हैं, उसके बारे में भी सोचता है, उसके बारे में भी सोचता है। प्रतिज्ञप्ति चिंतन, ये टर्म याद रखिए। बोलिए एक बार। प्रपोजिशनल थॉट,
प्रपोजिशनल रीजनिंग, उच्च स्तर का चिंतन, उच्च स्तरीय संतुलन, उच्च स्तरीय संतुलन 11 से 15 वर्ष या 11 से ऊपर, 11 से ऊपर। ये आपने पियाजे को देखा, ये आपने वाइगोत्स्की को देख लिया साहब, ठीक है। हमने इसमें बताया हुआ था आपको स्कीमा किसे कहते हैं। स्कीमा किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, तो बोलिए काम करने का तरीका स्कीमा है। काम करने का सूचना का घर, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा किसे कहते हैं? सूचनाओं के गृह को, सूचनाओं के घर को, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्कीमा कहते हैं। बहुत सारा काम होगा तो स्कीमाज, तो स्कीमाज, स्कीम्स। अब देखिए बोलिएगा अनुकूलन, क्या? अनुकूलन, एडेप्टेशन, अनुकूलन, वातावरण में ढल जाना, वातावरण में ढल जाना, एडेप्टेशन अनुकूलन कहलाता है। एडेप्टेशन अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन अनुकूलन कहलाता है। अच्छा, दूसरा अवस्था का नाम क्या था? पूर्व सक्रियात्मक। और पूर्व सक्रियात्मक का दो और अवस्था, प्राक संक्रियात्मक 2 से 4 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक प्री कंसेप्चुअल पीरियड उम्र 2 से 4 वर्ष। और दूसरा बोलिए अंतरदर्शी अवधि, दूसरा 4 से 7 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 4 से 7 वर्ष। ठीक है, बड़ी खुशी की बात, समझ चुके हैं। मैं बातें कर रहा था अनुकूलन का 2 बेटा, अनुकूलन का बोलिए आत्मसातीकरण, समायोजन, आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन, एकोमोडेशन, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण या समावेशन, और एकोमोडेशन का मतलब समायोजन, एकोमोडेशन का मतलब समायोजन, एकोमोडेशन का मतलब समायोजन। देखिएगा अनुकूलन क्या लिखे हैं अपने आप को? बस खचाखच भरी हुई है, फिर भी किसी तरह एकदम एडजस्ट कर लेते हैं। अपने आप को ढालना, एडजस्ट करना, दाल में भात मिला करके खाने का एडजस्ट कर लेना। गर्मी बहुत पड़ रही है, अपने शरीर को ढाल लिया इस गर्मी में, वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट। इसका 2 उप प्रक्रिया, कितना बोलिएगा? आत्मसातीकरण या सात्वीकरण, क्या बोलिएगा? पूर्व ज्ञान को के साथ पहले वाला जो हम कॉन्सेप्ट संप्रत्यय है हमारा, अवधारणा, उसको न्यू वाले में क्या कर देना? क्या कर देना? क्या कर देना? पढ़िए तो। समाहित माने कि मिला देते हैं, हाँ, यानी इसी को क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण। देखिए एकोमोडेशन, समायोजन, क्या है? पहले वाला जो अवधारणा है, पूर्व अवधारणा, बोलिए पूर्व स्कीमा। नया कुछ मिला तो हमने कर लिया परिवर्तन, क्या कर लिया? क्या कर लिया? संशोधन, क्या कर लिया? बदल लिया, क्या कर लिया? चेंज कर लिया। पूर्व वाला जो हमारा प्री एक्सपीरियंस है, प्री नॉलेज है, उसको न्यू नॉलेज मिलने पर बदल लिया। मैडम मिस कॉल कहे मार रहे हैं, पढ़िए तो। परिवर्तन या संशोधन या बदलाव
ये मिलेगा, ये वाला मिलेगा आपको। परिवर्तन, संशोधन मिल जाए, एकोमोडेशन मारिएगा। क्या मारिएगा? बदलना। यानी पढ़िए तो पुरनकी वाली को छोड़कर नईकी वाली से बिहा कर लेता है। हाँ, बात बुझे? बस इतने होगा। फिर एजिमिलेशन में एगो और समावेशन भी रहता है आपका। एजिमिलेशन ही उसका है। पुराना वाला ज्ञान जस का तस, पुराना ज्ञान पुराना जस का तस, नया नहीं लेना। पुराना ज्ञान एज इट इज बने रहना, एज इट इज बने रहना, यानी नया कॉन्सेप्ट नहीं लेना। तो आत्मसातीकरण इसे भी कहते हैं। यहाँ नया वाला लेगा, यहाँ कौन गाना गाएगा? पुरनका ज्ञान जैसन के तैसन, मतलब पुरनकी वाली है, हम ओकरे पे जीवन काट लेंगे। गाना कौन बनेगा? कितने जलवे फजाओं में बिखरे मगर हमने अब तक किसी को पुकारा नहीं। बसंती मौसम आया, कत्ते ललका हरका पियरका आया, लेकिन ओकरा तरफ नहीं ताका, पुरनके वाले के साथ जिंदगी काट लिया। ठीक, आत्मसातीकरण। और गाना गाइए, गोवा वाले बीच पे आंखें हमने मीच के, देखो पुरनकी वाली को छोड़ के, आजा 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 जन्ने जखरा देखो, आजा आजा आजा। मैंने नईके वाले को एकदम में अपनाया, अब पुरनके को छोड़ दिया, यानी नवीन ज्ञान को ले लेना, पुरनका में संशोधन यानी बदल देना, छोड़ देना। क्या होगा? चलिए, खब्बे सूरत आप लोग बहुत समझदार हैं। स्कीमा, सूचनाओं के भंडार गृह को कहते हैं। इसकी मेटा क्या कहते हैं? या इसकी मेटा याद रहेगा? इसकी मेटा याद रहेगा? चलिए, बड़ी खब्बे सूरत बात है। इसकी मेटा, स्कीमा आप समझ गए हैं। पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं, यानी सूचनाओं के भंडार घर को कहते हैं, गृह को कहते हैं। मोबाइल का काम करने का एक तरीका होता है। आप खिड़की से प्रवेश करते हैं घर में, कैसे करते हैं? दरवाजे से। ये कार्य करने का एक प्रकार का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को, इस सूचना को करने का एक सांचा, यानी उसका एक तरीका, इसी तरीके वाले ज्ञान को हम स्कीमा, ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन या पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं। ठीक, बहुत सारे काम होने पर इसके साम्य धारण या साम्यीकरण बोले तो नाम याद कीजिए। संतुलीकरण, साम्यीकरण, साम्य धारण माने इक्वल करना, इक्विलिब्रियम। क्या करना? जीवन में हम फंस जाते हैं, जब क्या करें नहीं करें, तो हम किसका मदद लेते हैं? बोलिए, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण और समायोजन। पढ़िए, जी अभी मेरे दोनों का सहारा लेता है। आपने अभी देखा, अनुकूलन का दो बुतरू, का वो बुतरू, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण, समायोजन। तो ये दोनों का हम सहारा लेते हैं, क्या करें नहीं करें। यही तो है साम्यीकरण या साम्य धारण। जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं सबको ऑर्गेनाइज कर लेना, जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं सबको यानी संगठन, यानी बच्चे की जो भी जितनी क्षमताएं हैं, जो भी योग्यताएं हैं, उन सभी क्षमताओं को ऑर्गेनाइज कर लेना। क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइज कर लेना, अर्थात संगठन ऑर्गेनाइज करना कहलाता है। अब देखिए दोस्त, आप
तो आपने पियाजे और वाइगोत्स्की को बेहतर रूप में उम्मीद करता हूं समझा होगा। अब आपको क्वेश्चन बनाने से बेहतर समझ विकसित होगी। क्या? क्वेश्चन बनाने से बेहतर डेवलपमेंट हो पाएगा। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कोहलबर्ग को नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या? कोहलबर्ग से पहले किसने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत? पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग से पहले किसने दिया था? पियाजे महोदय ने। इसी का संशोधन किया था किसने? कोहलबर्ग ने। इन्हीं का संशोधन किया था। पियाजे महोदय ने 2 प्रकार का नैतिक विकास। कैसा? 2 प्रकार का। बोलिए, 2 से 8 वर्ष या 2 से 9 वर्ष? 2 से और 9 से 11 वर्ष। बोलिए परायत्ता। परायत्त बोले तो बाह्य, बाध्य नैतिकता। स्वायत्ता आंतरिक नैतिकता, सहयोग की नैतिकता। ये देखिए, परायत्ता यानी कि दंड पर आधारित रहता है व्यवहार। परायत्ता दूसरों के व्यवहार पर आधारित। 2 वर्ष 3 वर्ष में बच्चा देखिएगा खूब मोबाइल देखेगा, मम्मी पापा डांटते हैं, तो दूसरों की नैतिकता हुई ना। इसी को तो पर बोलते हैं। पर माने दूसरा, और स्व माने खुद का। बच्चा खूब चॉकलेट खाना पसंद करता है, मम्मी पापा डांट लगाते हैं, थोपिया देते हैं पकड़ के, हैं? पकड़ के लड़की चोभ देते हैं। बच्चा जो है धीरे धीरे समझ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उम्र बड़ी होती है, धीरे धीरे बच्चा जो है स्वायत्ता अर्थात खुद के विचार, खुद का चिंतन, खुद की नैतिकता आने लग जाता है। मैं ऐसा व्यवहार करूं जो दूसरों को सहयोग करे, दूसरों को मदद करे। यही तो आपका जो है 9 से 11 वर्ष अर्थात स्वायत्ता है। पढ़ेंगे हम लोग कल कोहलबर्ग के सिद्धांत के साथ इसको, है ना। कोहलबर्ग, पियाजे और कोहलबर्ग को आपको एक वीडियो में हम प्रस्तुत भी कर देंगे और देख लेना। अभी हमने पियाजे और वाइगोत्स्की को एक वीडियो में प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँ, अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा बोलता, ब्रूनर, क्या? संज्ञानात्मक विकास का 4 चरण बताया। किसने? जीन पियाजे ने। किसने? तो ब्रूनर ने कितना बताया? 3, EIS। क्या बताया? अर्थात बच्चे का संज्ञान जो विकसित होता है, ई से बोलिए इनएक्टिव, आई से इमेज, एस सिंबॉलिक, एस से सिंबॉलिक। बोलिएगा इनएक्टिव स्टेज 0 से 1 या 1.5 वर्ष तक, 0 से आइकॉनिक स्टेज, आइकॉन प्रतीक, दृश्य प्रतिमान अर्थात बच्चा चीजों को देख करके समझ पाता है, चित्रों को देखता है, घर को, पानी को, तालाब को देखता है, प्रतीक या दृश्य प्रतिमा। बोले तो मन ही मन में किसी चीज के प्रति या मम्मा के प्रति चित्र बना लेना, प्रतिमा बना लेना। उम्र बताइए, 1 से या 1.5 से 6 वर्ष, 1.5 से 5/6 वर्ष। बट आप 1 से 6 याद रखिए, उम्र तो पूछा नहीं जाता है। आप तो इतना याद रखो, इनएक्टिव क्या? क्रिया करना, क्रिया करना, विधि निर्माण चरण, क्रिया करके सीखना। आइकॉनिक, कोई भी चित्र का, कोई भी वस्तु, खिलौना, नदी, तालाब या मम्मा आदि का प्रतिमा माथे में बना लेना, चित्र बना लेना। ये क्या होगा? आइकॉन, आइकॉनिक स्टेज। क्या? आइकॉन, प्रतिमा या दृश्य। क्या है में? मन में क्या करना, बस हो गया। सिंबॉलिक क्या है? सांकेतिक, संकेत या प्रतीक,
नाम बोलिए। प्रतीकात्मक चरण क्या? शब्द या अच्छा, भाषा संकेत होता है, लिपि होती है ना, तो भाषा सांकेतिक। शब्द और लिखने का एक ढंग होता है, एक संकेत, एक सिंबल। ये ए ऐसे लिखाएगा, ये एक सिंबल है ना साहब। प्लस जहां देखेगा बच्चा ओ एम्बुलेंस है, बुझेगा जी। हॉस्पिटल जहां देखेगा ऐसे ऐसे बच्चा एगो पिटिया में टांगले बस्ता उस्ता, ओ गो स्लो, धीरे जाएं, आगे स्कूल है। मतलब ये क्या है? प्रतीक ही तो है, संकेत ही तो है। तो 3 चरण बताएं, आपको बोल देगा। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक के विकास का कितना चरण? 3 चरण। बोलिएगा। क्रियात्मक, प्रतीकात्मक, संकेतात्मक। प्रतीकात्मक, सॉरी, क्रियात्मक, दृश्यात्मक, प्रतीकात्मक। आप इंग्लिश में याद रखें। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। 0 से 1.5 वर्ष, 1.5 से 6 वर्ष, 6 वर्ष से ऊपर। ये आपके ब्रूनर के सिद्धांत है। क्या है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जो कि पियाजे से बिल्कुल लगभग मिलते जुलते हैं। अब क्या क्या बातें हैं? कुछ करने से संज्ञान विकसित होता है। कुछ करने से बच्चा आग में हाथ दे देगा, आयरन को छू लेगा। मैडम, बच्चा आयरन को छू लेता है, इस उम्र में छूता है ना, इसे समझ में आता है ओ गर्म है, यानी क्रिया करके सीखता है, क्रिया करके विधि का निर्माण। बच्चा चीजों को देख करके अपने मन में कुछ प्रतिमाएं बना लेता है, चित्र बना लेता है। गैया देखा, भैंसिया देखा, अच्छा डॉगी इसको कहते हैं, मन में एक चित्र बना। इस तरह संज्ञान विकसित हुआ। फिर तीसरा, बच्चा संकेत, प्रतीक, शब्दों पर आधारित या भाषा पर आधारित। भाषा क्या है? सांकेतिक होती है। भाषा कैसी होती है? सांकेतिक। तो संकेत पर आधारित, और इनके माध्यम से बच्चे का संज्ञान विकसित होता है। ये आपके 3 चरण हो गए ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के। चलिए दोस्तों, इतनी बातें आपकी हो गई। बस अब आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे पेज नंबर, आपका where is the page number? Here it is 37। अच्छा, जो भी हो, तो यहाँ से कल लोग स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह तो ग्रुप में डाला ही गया है, देखेंगे। और बताइए, बढ़िया है? चलिए, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।